उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में सपा और बीएसपी के बाद बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पीडीए के तहत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जारी विवाद के बीच सपा ने बुधवार को ऐलान किया कि सभी 9 सीटों पर पीडीए के प्रत्याशी सपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। इसका स्पष्ट अर्थ ये है कि कांग्रेस को यूपी में अपने चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा, जो उसकी खस्ताहाल राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। अखिलेश यादव के नेतृत्व की बात करें तो सपा के मुखिया अखिलेश यादव लगातार पीडीए की एकता की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये चुनाव सीटों का नहीं बल्कि जीत का मामला है, इसलिए सभी प्रत्याशी सपा के प्रतीक पर खड़े होंगे। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लेकर कहा कि कांग्रेस के सभी स्तरों पर कार्यकर्ताओं के समर्थन से सपा की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। तो वहीं कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले पर फिलहाल चुप्पी साध रखी है। हालांकि कांग्रेस की प्रतिक्रिया चौंकाने वाली है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि इस विषय पर निर्णय पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बयान ये संकेत करता है कि सारे फैसले कांग्रेस हाईकमान द्वारा ही लिए जाने वाले हैं। सपा का दावा है कि वे अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम हैं, लेकिन हरियाणा चुनाव के नतीजों ने संकेत दिया है कि दलित वोट फिर से बीजेपी के पास लौट सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अकेले चुनाव में उतरी सपा को भी नुकसान हो सकता है। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की स्थिति पिछले कुछ वर्षों में लगातार खराब होती गई है। 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद से पार्टी की स्थिति तेजी से गिरती गई। 2017 में उसने सपा के साथ गठबंधन किया, लेकिन महज 7 सीटें ही जीत पाई। 2022 में उसे सिर्फ 2 सीटों पर सफलता मिली। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार कांग्रेस के लिए भविष्य में चुनौतियां क्या रहने वाली हैं। कांग्रेस का इतिहास यूपी में निराशाजनक रहा है। पिछले 35 वर्षों में पार्टी ने 17 प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, लेकिन उससे कोई खास सफलता नहीं मिली। जबकि बीजेपी और सपा चुनावी मैदान में है। कांग्रेस के पास खुद को साबित करने का बड़ा अवसर है, लेकिन हालात ऐसे नहीं बनते दिखाई दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि बीएसपी, जो आमतौर पर उपचुनावों से दूरी बनाती है, इस बार चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। ये पीडीए और इंडिया गठबंधन की मजबूरियों का नतीजा है। इसके बाद अगर इस पूरे मामले के निष्कर्ष की बात करें तो ये उपचुनाव न केवल यूपी की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये दिखाएगा कि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने में सक्षम है या फिर नहीं। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि विभिन्न दलों की रणनीतियां और उनके कार्यकर्ता किस तरह से चुनावी परिदृश्य को प्रभावित करते हैं। तो कांग्रेस और सपा के बीच हो रही इस टसल के बारे में आप क्या कुछ राय रखेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।